दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें डिमांड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे और पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट द समरी ऑफ द वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विद देयर सिक्रीशन एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। देखिए बेटा, समझिए, ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो? एक होता है बेटा आपके पास एलिमेंट्री कैनाल, पहला होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है बेटा इसी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बनाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या रखी गई है? क्वेश्चन के अंदर डिमांड ये रखी गई है कि आपको बेटा जितने भी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उन सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन बताना है कि डेट मीन्स वो सारे ग्लैंड्स क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करते हैं, और साइड बाय साइड आपको एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी देनी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपका क्वेश्चन डिमांड करा है। बेसिकली तीन ही होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का भी नाम देना है ना। ठीक है, तो हम लोग जो है बेटा इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको हर एक चीज़, हर एक जो है जो आंसर है उसे पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, और साइड बाय साइड जो है बेटा किस टारगेट पर वो अटैक करेगा, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट के ऊपर वो अपना अटैक करता है। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो होता है बेटा आपके पास, सबसे पहला ग्लैंड, है ना, सबसे पहला ग्लैंड होता है वो होता है बेटा सलेवरी ग्लैंड। क्लियर है बेटा? सलेवरी ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये मिलता है हमें इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी बेसिकली जो हमारा जो माउथ होता है, माउथ की जो अंदर वाली जो पूरी कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर मिलता है हमें बेटा हमारा सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा इसके एंजाइम की कि कौन कौन सा एंजाइम ये सिक्रीट करता है, तो ये आपका सिक्रीट करता है आपका सलेवरी एमाइलेज, और वहीं बेटा इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं बेटा टाइलिन। क्लियर है बेटा? क्लियर है, गुड। अगर हम इसके एक्शन की बात करते हैं, डेट मीन्स एक्शन की अगर हम बात करें कि कौन से न्यूट्रिएंट के ऊपर जो है बेटा ये अटैक करेगा। ठीक है, आपका जो सलेवरी एमाइलेज होता है ये अटैक करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो है ये अटैक करता है। ये क्या करता है बेटा? जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में। ठीक है, हमारे फूड में जो स्टार्च होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा इन माल्टोज। ये था बेटा आपका सबसे पहला ग्लैंड, डेट इज़ द सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, फिर आप जानते हो फिर हमारा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस में किसी टाइप का जो है बेटा एंजाइम देखने के लिए नहीं मिलता है, या फिर ग्लैंड देखने के लिए मिलता। एंड देन आपके पास जो दूसरा जो ग्लैंड आता है वो आता है बेटा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेटा लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेटा ये मिलता है इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक।
हमारा जो स्टमक होता है उसकी जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसके अंदर जो है बेटा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेटा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इसके सिक्रीशन की, ठीक है, इसमें सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हम सिक्रीशन की बात करते हैं तो आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये मेनली 3 चीज़ें जो है बेटा आपका सिक्रीट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका मेनली 3 चीज़ें सिक्रीट करता है, जिसमें से आपके पास HCl, पेप्सिन और आपके पास आता है बेटा म्यूकस। पेप्सिन इज द एंजाइम। पेप्सिन जो है बेटा ये आपका एक एंजाइम है, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। पेप्सिन जो है ये आपका एक एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए अब हम जो है बेटा डिस्कस करते हैं इसमें 1 बाय 1 हर एक चीज़ को। ठीक है, डेट मीन्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो है HCl क्या काम क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्सिन का काम क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूकस का काम क्या होता है। इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेटा क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप PYQs देखोगे इस चैप्टर के तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं। बल्कि आपका जो सलेवरी ग्लैंड्स है उसमें इतना ज़्यादा जो टॉपिक जो है मतलब क्वेश्चंस नहीं है ना, PYQs ज़्यादा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे जो हैं बेटा PYQs देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बेटा हम लोग एक्शन देखते हैं। ठीक है, एक्शन देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्शन देखते हैं बेटा HCl का। देखिए बेटा HCl जो है बेटा ये आपका 2 तरीके से काम करता है। पहला कि हमारा जो फूड जो भी आ रहा है उस फूड के अंदर अगर किसी भी टाइप का अगर आपका बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम होता है HCl का। दूसरा, हमारा जो बेटा एंजाइम है पेप्सिन, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो इसलिए बेटा आपका जो HCl है वो हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है ताकि हमारा HCl अच्छे से जो है बेटा वर्क कर पाए। तो डेट मीन्स अगर हम लिखते हैं तो ये क्या करता है बेटा, किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरा, मेक्स द मीडियम एसिडिक। ठीक है, क्लियर है। देन अब आपके पास आता है आपका पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन जो है बेटा ये आपका एक एंजाइम है जो कि आपका डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और उनको जो है बेटा तोड़ देता है इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है और इनको जो है बेटा प्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। क्लियर है बेटा, कि क्या करता है बेटा, पेप्सिन जो है बेटा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये जो पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स है ना, ये आपका ये समझ लीजिए कि बहुत सारे पेप्टोन्स या फिर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स मिलके एक प्रोटीन को बनाते हैं, है ना। तो अभी इसने जो है बेटा ब्रेक डाउन करा है, बस बहुत छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं करा है, बट हाँ एक बहुत बड़ा जो प्रोटीन है उसको कुछ छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। जैसे आपका घर है, अगर आप घर का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो घर को तोड़ना पड़ता है, तो घर को एकदम से बेटा पूरा चूरा नहीं बनाया जाता, हर एक ईंट को जो है निकाला जाता है ना। तो जो घर है वो आपका प्रोटीन है और जो ईंट है वो आपका पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड है। क्लियर है बेटा। देन आपके पास आता है बेटा म्यूकस। देखिए बेटा अब समझिए कि जो बेटा देखिए म्यूकस होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है और वो होता है HCl से बचाने का। देखिए आप जानते हैं कि HCl एक काफ़ी जो है बेटा एक ख़तरनाक एसिड है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर ये एसिड अगर आपके स्टमक की वॉल से टच हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्म कॉज करेगा,
इसलिए म्यूकस जो होता है बेटा, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस भी रिलीज़ करता है, जो कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को कवर कर लेता है और वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। क्लियर है? तो यानी इसका जो वर्क है वो कैसा है बेटा, प्रोटेक्टिव वर्क है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या है बेटा, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक from the action of the HCl। ठीक है, जो HCl है उसके एक्शन से जो है बेटा ये आपका बचाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बेटा यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेटा कंप्लीट जो है बेटा ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने समझ लिया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या चीज़ें जो है बेटा करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या उसका एक्शन होता है, कहाँ पर मिलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर है बेटा? चलिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है बेटा आपके पास लीवर। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को पता होगा कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अगर हम बात करते हैं बेटा लीवर के लोकेशन की, तो लीवर अपने आप में जो है बेटा एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलता है एब्डोमिनल कैविटी। बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी ना आपके पास जो स्टमक वाला जो एरिया होता है, जहाँ पर स्टमक होता है ना, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो आपका लंग से नीचे वाला जो पार्ट होता है अप टू एनएस, वो पूरा एब्डोमिनल कैविटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो लीवर है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है बेटा मिलता है। अगर हम इसमें बात करें बेटा सिक्रीशन की, ठीक है, तो बेटा आपका जो लीवर है ये आपका सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स जो है बेटा आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाइल जूस में किसी टाइप का एंजाइम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर हम इसके बात करते हैं इसके एक्शन की, तो इसका भी एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। अब इसका एक्शन समझिए बेटा। देखिए, आपका जो लीवर है ये आपका एक्ट करता है ऑन फैट्स। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा था कि आपके पास जो सलेवरी ग्लैंड था, बेसिकली जो सलाइवा था वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अटैक कर रहा था। आपके पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था वो फैट्स के ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर अटैक कर रहा था। अब आपके पास जो लीवर होता है ये फैट्स के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, समझिए इसको, कि जो फैट्स होते हैं ना बेटा ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, फैट्स आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता और बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में मिलता है, बहुत बड़े बड़े जो है स्ट्रक्चर्स में मिलता है फैट हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अच्छे से भी टूट नहीं पा रहा था, तोड़ ही नहीं रहा था उसे कोई। तो सबसे पहले लीवर इसके लिए आगे आता है और लीवर क्या करता है, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर जो है आपका तोड़ता है। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लीवर क्या करता है, जो फैट के जो बड़े बड़े आपके जो बॉल्स हैं, उन बड़े बड़े बॉल्स को जो है छोटे छोटे बॉल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। समझ रहे हैं बेटा आप? ठीक है, बड़े बड़े जो बॉल्स हैं उनको छोटे छोटे बॉल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ fats, emulsification of fats into tiny globules। ठीक है, छोटे छोटे जो है बेटा बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में जो है बेटा उसे तोड़ता रहता है। ये था बेटा आपका लीवर का काम। क्लियर है? चलिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है वो है बेटा आपके पास पैंक्रियाज।
ठीक है, समझिए बेटा, पेनक्रियाज को अगर हम देखते हैं तो पेनक्रियाज आपके पास एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। अब मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि पेनक्रियाज आपका जो है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है। एंडो एंड एक्सो दोनों की तरह वर्क करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, समझे बेटा। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसे ग्लैंड जो बेटा हार्मोन्स रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और लीवर भी एक हार्मोन, सॉरी पेनक्रियास भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, ठीक है। अभी आप लोग इसको भी पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना नहीं है, अभी इस हार्मोन के बारे में भी जो है बेटा रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर आएगा उसमें आप डिस्कशन करोगे इंसुलिन को, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेटा आपका हार्मोन्स के अलावा कोई भी चीज़ सिक्रीट कर रहे होते हैं। ऐसे आपके पास कोई एंजाइम्स वगैरह हो गया, क्लियर है, तो कुछ एंजाइम्स वगैरह हो गया, तो अगर कोई भी हार्मोन, कोई भी ग्लैंड अगर कुछ एंजाइम या फिर कोई भी वाटरी लिक्विड या कुछ भी चीज़ सिक्रीट कर रहा है हार्मोन्स के अलावा, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। तो लीवर दोनों, सॉरी दुआ से लीवर निकल रहा है बार बार, पेनक्रियास दोनों चीज़ रिलीज़ करता है, ठीक है। डेट इज़ वो एंजाइम्स भी रिलीज़ कर रहा है और इंसुलिन डेट इज़ एक हार्मोन भी रिलीज़ कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अगेन लोकेशन की बात करते हैं तो ये भी आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही जो है मिलता है। अगर हम इसके सिक्रीशन की बात करें, इसमें सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग अभी जिसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो जो सिक्रीशन होता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो होता है वो होता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, वेरी गुड। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसमें मेनली आपको मिलते हैं दो एंजाइम्स। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक है बेटा आपके पास ट्रिप्सिन और दूसरा होता है बेटा लाइपेज, ठीक है। और आपको एक और देखने के लिए मिलता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, क्लियर है बेटा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी जो है बेटा इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग वन बाय वन इनके एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ के ऊपर जो है बेटा अटैक करता है, क्या उसका काम होता है एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहला आता है बेटा आपके पास ट्रिप्सिन। सबसे पहला क्या है बेटा आपके पास? ट्रिप्सिन। देखिए बेटा ट्रिप्सिन जो है बेटा आपका क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिन जो है बेटा अब आपका जो है बेटा प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। आपका जो है बेटा जो प्रोटीन है, अभी आपके पास जो प्रोटीन अभी आपका डाइजेशन हुआ था ना, जो इसमें पेप्सिन जो था बेटा कर रहा था अटैक, है ना। देखिए हमने पढ़ा था कि जो पेप्सिन है ये बेटा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा था इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पर भी बेटा आपके पास जो ट्रिप्सिन होता है ये भी आपका फर्दर जो है बेटा डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। ये भी आपका डाइजेशन करता है बेटा प्रोटीन का, फर्दर डाइजेशन करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और भी जो है बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करवाएगा। दूसरा यहाँ पर आपके पास आता है बेटा लाइपेज। लाइपेज जो है बेटा अगेन ये एक एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है बेटा आपका जो है बेटा फैट्स को जो है बेटा ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। डेट इज डाइजेशन करता है बेटा फैट का, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्लियर है बेटा। देन फिर आपके पास आता है बेटा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है बेटा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, क्लियर है बेटा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब तक जो है बेटा जो भी डाइजेशन हुआ है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है।
आपका जो है बेटा अभी तक जो था बेटा प्रोटीन भी कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो कि आपका डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो गया था बेटा, स्टमक में। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट जो माउथ में बकल कैविटी में जिसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। आपका जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके, ठीक है। अब अगर हम पढ़ते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है बेटा कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनका कोई नाम हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, ठीक है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके पास भी जो होते हैं बेटा कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये जो सिक्रीट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं बेटा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन होता है इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है बेटा, ये इंटेस्टाइनल जूस अब जो है बेटा आपका कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल जूस आपका कंप्लीट डाइजेशन करेगा। डैट मीन्स जो है बेटा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है बेटा, आपका प्रोटीन्स को, इसमें भी ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बेसिकली अमीनो एसिड्स ही होते हैं जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, मतलब जो विलाई होती है वो अमीनो एसिड्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स जो थे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और फैट्स को जो है बेटा तोड़ा जाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्लियर है बेटा। सो बेसिकली आपके पास ये आपका है अब कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर अब आपका जो है बेटा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को जो है बेटा आपका स्मॉल विलाई जो है बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा। डैट इज़ आपके पास ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और आपका जो है बेटा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसको जो है बेटा विलाई कर लेता है एब्जॉर्ब, ठीक है। और यही फिर जो है बेटा एसिमिलेशन के लिए डिफरेंट जो है बेटा बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर हर एक बॉडी सेल जो है बेटा इसको अपने हिसाब से जो न्यूट्रिएंट जिनको रिक्वायरमेंट है, हर एक सेल अपने हिसाब से उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में से ले लेता है एंड देन जो है बेटा उसे फर्दर यूज़ करता है फॉर प्रोडक्शन और डिफरेंट आपके पास कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास एक ब्रीफ समरी ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा कि आपके पास कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स क्या क्या चीज़ें जो है बेटा सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बेटा क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है बेटा उस चीज़ को पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसका जवाब देने का। थैंक यू।